अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है वो क्या होता है। अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इसमें आने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, एवरेज फीस की क्या है, ड्यूरेशन कितनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर करती हैं, इसके बाद फील्ड कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास, ठीक है, कहाँ पे आप काम कर सकते हैं, क्या इस फील्ड में आने के बाद आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें स्कोप इस फील्ड का क्या है, सैलरी कितनी है, स्केल क्या मिलता है अगर आपको पब्लिक सेक्टर जॉब मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने कभी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का नाम भी ना सुना हो, ठीक है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अभी जो है मतलब टॉप पे तो नहीं आता, ठीक है, थोड़ा इसका जो मेरिट है लो है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अभी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री शुरू की है 2 से 4 साल पहले, ठीक है। तो बायोमेडिकल इमर्जिंग फील्ड है, पहले भी था लेकिन इसमें पहले दूसरे जो मैकेनिकल इंजीनियर थे वही इसको डील कर रहे होते थे, लेकिन उन्होंने अब एक सेपरेट फील्ड बना दिया है बाकायदा, ठीक है। ये फॉरेन कंट्रीज में तो ये काम बहुत पहले हो चुका था, लेकिन हम क्योंकि हर काम में पीछे रह जाते हैं तो हमारे थोड़ा लेट हुआ ये काम, ठीक है। सबसे पहले बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बीएस कहते हैं बैचलर ऑफ साइंस को, ठीक है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मेडिकल हेल्थ केयर के जो इक्विपमेंट हैं उनको सही किया जाता है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है, उनकी फिटिंग की जाती है, इंस्टॉलमेंट की जाती है और उनकी देखभाल की जाती है। ये मैं आम जुबान में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बायोमेडिकल इंजीनियर क्या होता है, मतलब कि आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे मशीन्स हैं, ऑपरेशन थिएटर में मशीन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर का तो सबको पता है, ठीक है। बेड है, उसके बाद हमारे पास एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है, एमआरआई है, लैब्स में पीसीआर मशीन्स है, ब्लड बैंक में हमारे पास मशीन्स हैं। वो सारी जो मशीन्स हॉस्पिटल्स में मौजूद होती हैं उनको इंस्टॉल करना, उनको फिट करना, उनका ट्रीटमेंट करना, मतलब कि अगर ख़राब हो जाती है मेंटेनेंस करना, सारा बायोमेडिकल इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है, इसमें आने के लिए आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर एफएससी प्री मेडिकल भी कर चुके हैं तब भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दोनों फील्ड्स का, ठीक है। इसमें आप इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग करने के बाद भी आ सकते हैं, प्री मेडिकल करने के बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। और इसके सब्जेक्ट भी कुछ इस तरह ही होते हैं, मतलब आपको कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, कुछ बायोलॉजी के भी पढ़ाए जाते हैं, प्री मेडिकल के भी पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। आपने इंटरमीडिएट में अगर 50% मार्क्स लिए हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में तो आप बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया कम से कम 50% इसके मार्क्स हैं, ठीक है। एवरेज फ़ी की बात करते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी से बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको 23 लाख से लेके 24 लाख तकरीबन फ़ीस होगी, टोटल प्रोग्राम की फ़ीस। अगर आप पब्लिक सेक्टर्स में एडमिशन लेते हैं वहाँ पे मेरिट थोड़ा हाई होता है लेकिन फीस काफ़ी कम होती है, 10 से 12 लाख रुपए आपकी टोटल फ़ी होगी इस प्रोग्राम की, बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। इसकी ड्यूरेशन कितनी है, ड्यूरेशन 4 साल है, 8 सेमेस्टर टोटल होते हैं, जिसमें से 6 महीने का एक सेमेस्टर है। 6 महीने में आपसे मिड टर्म एग्ज़ाम लिए जाएंगे, फाइनल टर्म एग्ज़ाम लिए जाएंगे और फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। टोटल 4 साल आपके लगते हैं इसके लिए। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, बायोमेडिकल की थोड़ी कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला, इसके और भी कैंपसेज हैं, ठीक है, वहाँ पे ये करवाया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में करवाया जा रहा है, लम्स में, ठीक है, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची, नस्ट में। नस्ट जो है टॉप की यूनिवर्सिटी है अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम करना चाहते हैं। यहाँ पे एमएस भी करवाया जा रहा है
और हमारे पास मेहरान यूनिवर्सिटी है, कोहाड़ यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी, यूसीपी, हाईटेक यूनिवर्सिटी, इसके बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और हमारे पास एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। ये कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवा रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करवा रही हैं, कुछ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवा रही हैं। दोनों 4 साल के प्रोग्राम हैं। दोनों में क्या फ़र्क है उस पर हम वीडियो बना देते हैं, वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जॉब आपकी क्या होगी, जैसे मैंने इसके इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया कि जो बायोमेडिकल इंजीनियर होता है वो हॉस्पिटल में जो मशीन्स हैं उसकी मेंटेनेंस, इंस्टॉलमेंट और उनको सारा देखभाल करता है मशीन्स की, जो कि मेडिकल की मशीन्स होती हैं। ठीक है, इसमें आने के बाद आपके पास डबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इस फील्ड में आने के बाद अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, बिजनेस करने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियर बन गए हैं तो पहले आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, 2-4 साल। ठीक है, और अगर नहीं भी लेना चाहते, साथ साथ एक्सपीरियंस और साथ ही अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। फिर जो पाकिस्तान के बड़े बड़े तमाम सिटीज़ के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे टेंडर होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सारी मशीन्स का सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो मशीन्स है वहाँ पे मेडिकल की लगी होती हैं, उसमें आपने सर्विसेज देनी होती हैं, मेंटेनेंस करनी होती है। अगर कोई ख़राबी आती है तो उसका आपने बिल देना होता है। मतलब कि आप वहाँ पे एज अ बिजनेस भी काम कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी काम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के बड़े हॉस्पिटल में। उसके लिए आपको जितना बड़ा वो होगा, हॉस्पिटल होगा, इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ठीक है, बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जॉब, अगर आप जॉब की बात करें तो आपको इजीली प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स मिल जाती हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हायरिंग करती हैं और उनकी भी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे लोग रखे जाएं जो फुल एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसे जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं, उनको सैलरी थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, और उनका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सीखेंगे भी, इसलिए फिर उनको कम सैलरी पे भी जॉब मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियर जो है उसके एक बायोमेडिकल इंजीनियर बनने के बाद हर स्टूडेंट, हर जो बंदा है वो किसी एक फील्ड में स्पेसिफिक वो काम करता है। कुछ लोग हैं वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग हैं वो डेंटल की तरफ जाते हैं, कुछ एक्सरे की तरफ जाते हैं, कुछ सीटी स्कैन की तरफ। ठीक है, मतलब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ अपना जो है वो गैस, मेडिकल गैस का काम करती हैं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करती। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ LCT MRI का काम करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर सप्लाईज का काम करती हैं। तो हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आप अपनी जॉब इजीली ग्रैब कर सकते हैं, आपको मिल जाती है जॉब। इसकी बेसिक सैलरी 35 से 40 हज़ार है प्राइवेट सेक्टर में किसी छोटी कंपनी में। ठीक है, जो कि लोकल लेवल की कंपनी हो किसी छोटे सिटी में। अगर बड़े कंपनी है जो कि नेशनल लेवल की है या पंजाब लेवल या ज़िले के पूरे एक सूबे के लेवल पे वो काम कर रही है तो आपको लाख रुपए से भी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी कितनी स्किल्स है। ठीक है, लाख रुपए आप कंपनी को एक दिन में भी कमा के दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि अगर आपको स्किल्स आती हैं। अगर आप ऑटोक्लेव की बात करें, ऑटोक्लेव का जो होता है, मतलब जो भी हॉस्पिटल में कपड़े होते हैं, जो औजार होते हैं, उसको सफाई करने के लिए, उनको जर्म से डिसइंफेक्शन करने के लिए जो मशीन है उसको ऑटोक्लेव कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करती है। उसमें अगर कोई ख़राबी आ जाए वो काफ़ी महंगी है, उसको मतलब सेट करने के लिए जो बायोमेडिकल इंजीनियर होते हैं ट्रेंड, जिनकी ट्रेनिंग उस पर हुई हुई है, वो एक दिन में ही इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि वो अपनी सैलरी से डबल पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करवाना लाजिम है, उसके बगैर आप कहीं पे भी अलाउ नहीं है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसकी आती रहती है क्योंकि पाकिस्तान में जो हेल्थ का महकमा है वहाँ पे जो पाकिस्तान के हालात जैसे भी चल रहे हो, बजट हेल्थ का जो है हर साल पहले से ज़्यादा ही रखा जाता है ताकि हेल्थ के महकमे में कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। ठीक है, एक कोशिश की जाती है कि हेल्थ के महकमे को थोड़े पैसे दिए जाएं उसकी निस्बत। फिर अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्थ डिपार्टमेंट में आप काम करें हॉस्पिटल में, तो आपको इजीली प्राइवेट सेक्टर जॉब मिल जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी इसकी जॉब्स आती रहती हैं। कोई भी
जो बड़ा हॉस्पिटल है बायोमेडिकल इंजीनियर के बगैर काम नहीं करता। 3 से 4 इंजीनियर होते हैं, एक इंजीनियर, सब इंजीनियर, फिर असिस्टेंट, ठीक है, ऐसे फिर वो काम करता है। पब्लिक सेक्टर जॉब आपको अगर मिलती है तो स्केल इसका इंजीनियर के इक्वल है, जो कि डॉक्टर के बराबर है, 17 स्केल मिलता है। इसके बाद कुछ बातें आपको बता देते हैं कि अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तो मसले मसाइल क्या होते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में फीमेल्स बहुत कम देखी जाती हैं, उनके लिए ये रेकमेंडेड फील्ड नहीं है। मेल्स के लिए रेकमेंडेड फील्ड है। और मेल्स भी कुछ लोग होते हैं इसमें शुरू में हो सकता है आपको कुछ ऐसे काम करने पड़े जैसे एक मैकेनिक काम कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा होता है, मतलब उस तरह के आपके पास टूल्स हों, ठीक है, आप वैसे ही काम कर रहे हो, मतलब आपको देख के लगे ना कि आप बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। और बायोमेडिकल इंजीनियर हो सकता है कि कभी विजिट पे जा रहा हूँ, मतलब कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आपका हुलिया जो है, मतलब देखने में जो आपकी टूल्स किट है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बंदे की होती है या फिर किसी दूसरे की। तो कुछ लोग इस वजह से भी भाग जाते हैं, लेकिन इस फील्ड में अगर आप आ जाते हैं तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पहले 2 से 3 साल आपकी अच्छी लर्निंग होगी, फिर आप अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए यही है कि 3 से 4 बायोमेडिकल के स्टूडेंट इंजीनियर्स मिल जाएँ, ठीक है। हर फील्ड का अलग अलग, मतलब कुछ ऑपरेशन थिएटर के हों, CSSD के हों, और कुछ जो है डायग्नोस्टिक इमेजिंग वाले हों, ठीक है, मिलके वो सर्विसेज देने लग जाएं, अपनी छोटी सी कंपनी रजिस्टर करवा लें तो अपना बिजनेस वो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।